नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NSS खट्टा क्लासेस में। तो दोस्तों ये वीडियो नंबर 4 होने वाला है। अगर आप वीडियो नंबर 3 नहीं देखें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप पहले उसे देख सकते हैं और फिर ये अगर आप उसके बाद देख रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं जो है दोस्तों क्लास 12th का ये चैप्टर नंबर 2 है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन में टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोष। देखिए, भ्रूण कोष और भ्रूण पोष जो है ना, दोनों एक ही चीज़ होता है, कन्फ्यूज मत होना है, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो सैक। सैक का मतलब होता है थैली। क्या होता है? सैक का अर्थ होता है थैली। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं भ्रूण कोष यानी एम्ब्रियो सैक एक अंडाकार बहुकोशिकीय संरचना होती है। बहुकोशिकीय का मतलब जैसे कि हमारी जो कोशिका होती है, मनुष्य की कोशिका, ये बहुकोशिकीय हम लोग जीव होते हैं, ठीक है। और जैसे कि अमीबा, एंट अमीबा, डाइटम, ये जो है दोस्तों एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो यहाँ तक हो गया है। यह बीजांडकाय, देखिए बीजांडकाय, इसको हम लोग न्यूसेलस पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? न्यूसेलस। तो ये जो है दोस्तों बीजांडकाय में धंसी रहती है। कौन? ये जो भ्रूण कोष है ये कहाँ धंसी रहती है? बीजांडकाय में धंसी रहती है। भ्रूण कोष जो है दोस्तों पैक्टोसेल्यूलोज, देखिए पैक्टोसेल्यूलोज जो है ये पैक्टिन और क्या है? सेल्यूलोज, ठीक है दोस्तों। ये पैक्टोसेल्यूलोज, ठीक है, पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? दोनों को मिला करके पैक्टोसेल्यूलोज के नाम से जानते हैं। तो किस झिल्ली से ढका रहता है ये भ्रूण कोष अथवा एम्ब्रियो सैक? तो पैक्टोसेल्यूलोज नामक झिल्ली के द्वारा ढका रहता है। भ्रूण कोष के अंदर साधारणतया 7 कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे एक बड़ी कोशिका क्या होती है? बीच में। इसका चित्र मैं आगे दिखा दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक जो बड़ी कोशिका होती है वो क्या होती है? बीच में होती है। दूसरी जो है वो दूसरी कोशिका है वो 3 की संख्या में रहती है और बीजाणु द्वार, ठीक है, बीजाणु द्वार की तरफ होती है। और 3 जो है चलाजा की ओर होती है। चलाजा कहने का मतलब निभाग की तरफ होती है। और ये सभी कोशिकाएं जीवद्रव्य तंतु द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। जीवद्रव्य तंतु द्वारा जुड़ी रहती है। और इस प्रकार एक भ्रूणपोष में 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि भ्रूणपोष में कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक होते हैं। मैं वीडियो में जितने भी 1 नंबर यानी जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सब वीडियो में, इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पूछ सकता है कि भ्रूण कोष में कितनी कोशिकाएं और कितनी केंद्रक होते हैं, तो आपको जवाब देना है 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। इस तरह से जवाब आपको यहाँ पर मिल गया है। भ्रूण कोष में निम्न 3 संरचनाएं पाई जाती है। अब ये जो भ्रूण कोष है इसमें 3 संरचना पाई जाती है। सबसे पहला जो है वो है अंड उपकरण, इसको इंग्लिश में इग एपारेटस कहते हैं। दूसरा है यहाँ पर प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, इसको इंग्लिश में एंटीपोडल सेल कहते हैं। और तीसरा है केंद्रीय कोशिका, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है। चलिए हम लोग इन तीनों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनका जो पिक्चर है यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल, ये जो है ध्रुवीय केंद्रक है, और ये है सेंट्रल सेल, ये जो है इग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? सिनर्जिड सेल है, ये है सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल, ठीक है। तो इस चित्र को आप इस तरह से आपको यहाँ पर बना देना है। उसके बाद फिर नीचे यहाँ पर लिखना है आपको अंड उपकरण, ठीक है। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। अंड उपकरण क्या है? इग एपेरेटस, जो यहाँ पर चित्र में यहाँ पर दर्शाया गया है, जो यहाँ चित्र में है ना, यहाँ पर जो चित्र में है, बस इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है अच्छे तरीके से ताकि आप समझ सकें। ये जो इग एपारेटस होता है, अंड उपकरण होता है, यह बीजांड द्वार की तरफ पाई जाने वाली
3 कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है। इसके बीच में एक अंड कोशिका व पार्श्व में 2 सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड सेल होती है। तो इतना लिखने के बाद अब दूसरा जो हम लोग का कोशिका है उसमें हम लोग बात करेंगे प्रतिव्यासांत कोशिका यानी एंटीपोडल सेल्स। इसमें लिखेंगे ये भ्रूण कोश में या भ्रूण कोश में निभाग अथवा चलाजा की तरफ पाई जाने वाली 3 कोशिकाओं का समूह होता है, ग्रुप होता है। ये आकार एवं आकृति में भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग आकृति के होते हैं ये जो एंटीपोडल सेल है। इन कोशिकाओं के अंदर बहुत से एंजाइम व प्रोटीन पाए जाते हैं। ये जो हम लोग का प्रतिव्यासांत कोशिका है इसमें अनेक एंजाइम और प्रोटीन पाए जाते हैं और ये कोशिकाएं बहुत ही जल्द नष्ट हो जाती है, बहुत ही जल्द डेथ हो जाती है, मर जाती है। तब तीसरी जो कोशिका है वो है केंद्रीय कोशिका यानी सेंट्रल सेल। यह कोशिका यह भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका कौन है तो आपको क्या जवाब देना है, सेंट्रल सेल सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब दूसरा जो है दोस्तों यहाँ पर है, हाँ इसमें और 2-3 लाइन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो कोशिका होती है ये भ्रूण कोश के द्वारा घिरी होती है। किसके द्वारा? भ्रूण कोश के द्वारा घिरी होती है। इन कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी की अधिकता होती है। यहाँ से भी आपको 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि किन कोशिकाओं में या भ्रूण कोश की किन कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी अथवा गोल्जी काय की अधिकता होती है। तो आपको आंसर में क्या देना है, सेंट्रल सेल। क्या देना है, सेंट्रल सेल दे देना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, और दूसरा टॉपिक है हम लोग का पेरिस्पर्म, ठीक है। पेरिस्पर्म तो ये क्या चीज़ है, तो कहता है कि एक बीजपत्री पादपों में जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनके जो बीजांडकाय होते हैं, न्यूसेलस होते हैं, वो एक पतली परत के रूप में पाई जाती है, बहुत ही पतला पाया जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और शेयर मत करना, शेयर मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों 2 दिन से आप देख सकते हैं कि मैंने बायोलॉजी का ही वीडियो अपलोड किया है और मैं कल जो है दोस्तों कल या परसों आपको खोट्ठा का वीडियो जो है दोस्तों अपलोड कर दूंगा, ठीक है। खोट्ठा बायोलॉजी ये है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर आपको एक एक करके। खोट्ठा का वीडियो भी इसी तरह होगा, स्क्रीन रिकॉर्डेड, ठीक है दोस्तों। उसमें जो काइन मास्टर से मैं एडिट करता हूँ उसमें बहुत ही समय लग जाता है, ठीक है दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे, इसीलिए जल्दी वीडियो नहीं आ पाती है, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह का वीडियो पसंद करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।